हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। चलो स्टार्ट करते हैं रिवीजन टॉक्स अपना। लास्ट टॉपिक का हमने क्या पढ़ा था, कंपनी ऑडिटर के बारे में पढ़ा था। कंपनी ऑडिटर कैसे अपॉइंटमेंट होता है उसका, कैसे रिमूवल होता है, टेन्योर क्या होता है। आई थिंक इन सब ऑल चीज़ों के बारे में पढ़ा था। अगर कुछ नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए कि क्या नहीं पढ़ा, उसे हम फिर से पढ़ाएं। जो भी चीज़ें अगर मिस हुई हो तो हमने पढ़ा था कि कंपनी ऑडिटर किस लॉ के अंडर अपॉइंटमेंट हुआ था, एलिजिबिलिटी क्या होती है कंपनी ऑडिटर बनने के लिए, नॉर्मल एमबीए नहीं हो सकता, सीए पक्का होना चाहिए, सब के बारे में आई थिंक पढ़ा था हमने। फर्स्ट ऑडिटर क्या होता है, सब्सिक्वेंट ऑडिटर यानी कि नेक्स्ट ऑडिटर क्या होता है, अपॉइंटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता है फर्स्ट ऑडिटर का, सेकंड ऑडिटर का अपॉइंटमेंट स्टेक होल्डर करता है एजीएम में, 5 ईयर का टर्म होता है। ये सब के बारे में आई थिंक पढ़ा था, समझे। ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ा था। ट्रांसपेरेंसी के बारे में बताया था, रिमूवल में गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ा था कि ओपिनियन को एक्सप्रेस करना, कंप्लायंस को चेक करना, फ्रॉड को डिटेक्ट करना, यही सब पढ़ा था आई थिंक। चलो देन एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं दोस्त। क्या रिवाइज करना है बताओ, क्या रिवाइज करना है। हमें रिवाइज करना है कंपनी ऑडिटर। तो कंपनी ऑडिटर अपॉइंटेड अंडर विच लॉ, टेल मी दोस्त। तो कंपनी ऑडिटर अपॉइंटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर सेक्शन 139 से 148 के अंदर आता है। उनका अपॉइंटमेंट कंपनी ऑडिटर का कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 139 से 148 के अंडर आता है। एलिजिबिलिटी बताओ दोस्त। एलिजिबिलिटी होता है कि ओनली सीए इन प्रैक्टिस बन सकता है कंपनी ऑडिटर। अपॉइंटमेंट कैसे होता है, अपॉइंटमेंट होता है फर्स्ट ऑडिटर का, किसके द्वारा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, और अदर्स यानी कि सब्सिक्वेंट ऑडिटर, नेक्स्ट ऑडिटर, फर्स्ट ऑडिटर बोर्ड के द्वारा होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा होगा, अदर्स यानी कि नेक्स्ट और सब्सिक्वेंट ऑडिटर स्टेक होल्डर इन एजीएम के द्वारा होगा। ओके दोस्त। अब टेन्योर के बारे में बात करेंगे तो टेन्योर 5 ईयर्स होता है लाइक अदर्स, और लिस्टेड कंपनी में तो रोटेशंस भी होते हैं इनकी, ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने के लिए। बाकी रिमूवल की बात करें तो रिमूवल में सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल भी कई बार रिक्वायरमेंट होता है, ताकि रिमूवल ऐसे प्रेशर में कंपनी कभी प्रेशर में कंपनी ऑडिटर को रिमूव ना करे, ठीक है, मिसयूज को अवॉइड करने के लिए। बाकी हमने ड्यूटीज़ का बात किया था कि कंपनी ऑडिटर के ड्यूटीज़ क्या होते हैं, तो ओपिनियंस देना होता है, कंप्लायंस चेक करना होता है, फ्रॉड को रिपोर्ट करना होता है। यही सब पढ़ा था हमने दोस्त। होप आपको चीज़ें याद होंगी और अभी और रिटेंशन बढ़ा होगा। और वीडियो अगर पसंद आई हो, अच्छा लगा हो थोड़ा भी, तो हिट द लाइक बटन, लाइक करो यार, और वीडियो को सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और वीडियो बनाने के। ओके दोस्त, इफ पॉसिबल शेयर इट एज वेल, बट इंश्योर करो सब्सक्राइब तो कर ही दो। और देखो यार मल्टीपल टाइम्स इन वीडियोज़ को रिवाइज करो। जितनी बार रिवाइज करोगे आपके सामने से चीज़ें गुजरेंगी, और चीज़ें गुजरेंगी तो तुम्हारे सामने एक विजुअल्स आएगा, इमेजिनरी। आप इमेजिन कर पाओगे एग्जाम में कि अरे इसके अंडर तो ये लिखा था, इस लाइन में ये लिखा था। दिस इज हाउ योर माइंड वर्क्स, दिस इज द साइकोलॉजी बिहाइंड हाउ यू रिमेंबर्स द थिंग्स। If you are like the one person who are doing a binge watching just like in a row and just completing playlist, then man you are just doing a wrong thing. अगर कर भी रहे हो तो अगर आप रिवाइज उसे नहीं कर रहे हो दोबारा तीन चार बार, तो आप गलत कर रहे हो। कोई फ़ायदा नहीं होगा यार, मत देखो यार मेरे वीडियो, फिर कोई फ़ायदा नहीं है देखने का। इंश्योर करो यार, मतलब मैं यही चाहूँगा कि रिवाइज करो। तुम मत करो लाइक, मत करो सब्सक्राइब, नो इशू, बट इंश्योर करो तुम्हारी ज़िंदगी बने। रिवाइज करो और रिवाइज करो। मैं बार बार इसको स्ट्रेस कर रहा हूँ क्योंकि आई नीव इट 99.99% लोगों का सिलेक्शन इसलिए नहीं होता क्योंकि वो रिवाइज नहीं करते चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को, क्लैरिटी नहीं होती, वो ऊपर ऊपर से बस सिर्फ रट लेते हैं। आई डोंट, मतलब कभी मैं ये नहीं कहूँगा कि रटना गलत है या नहीं है, कभी इस पर कुछ कमेंट नहीं करूँगा। आई फील लाइक रटते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उससे बल्कि चीज़ें याद हो जाती हैं। ये पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप है तुम्हारे लाइफ का।
कि यार चीज़ें समझ में आने लगती हैं जब तुम्हारे माइंड में चीज़ें होती है, टिप पे होता है, रटे रहते हो भी ये तो। बट मैं यही कहूँगा कि बार बार तुम्हें रिपीटेशन तो करना पड़ेगा। अगर क्लैरिटी लानी कि एग्जैक्टली ये कह क्या रहा है, फील कर पाओगे उसका काम क्या है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, फील करो उस चीज़ को, तभी कुछ कर पाओगे। वरना बाकी जैसे हैं चीज़ें चल रही हैं, तुमको भी पता है गवर्नमेंट सेक्टर में कितने जॉब्स हैं, कुछ ही होते लाखों भरते हैं। तुम्हें निकालना है अगर ये एग्ज़ाम तो बेटा रिवाइज करना पड़ेगा। मैं ऐसे ऐसे को जानता हूँ जो यूपीएससी के एग्जाम्स लिख रहे हैं, मेंस भी लिखे कई बार। दे आर वेरी 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 टैलेंटेड मैन, बट व्हाट दे ट्राई टू बिकम स्मार्ट, दे ट्राई टू बिकम कूल। दे से कि मैं नहीं रटूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। बेटा मैं एक चीज़ बताता हूँ, मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने रट रट के भी एग्जाम निकाला है। रटना एक तुम्हारा कोई गलत चीज़ नहीं है, बल्कि एक तुम्हें बोल सकते हो ना एड ऑन देता है ये। ठीक है, स्किल है भाई रटना भी। सब नहीं कर पाते, जो नहीं कर पाते तो वैसे ही बोलते रहते हैं, अरे ये रट रहा है, कूल बन रहा है। समझे? तो तुम्हारा मेजर फोकस सिलेक्शन पे होना चाहिए, और सिलेक्शन जैसे भी हो आई डोंट केयर, सिलेक्शन लेना है तो इंश्योर करो, रिवाइज करो। इसीलिए मैं 3 बार 4 बार चीज़ें बोल रहा हूँ एक ही वीडियो में। मैं चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ, रिवाइज करा रहा हूँ एंड एमसीक्यू कर रहा हूँ। अगर तुम ये भी नहीं कर पाए, पहले तो खुद से कर नहीं रहो, और मैं खुद से करा भी रहा हूँ कि चलो तुम्हारे एफर्ट्स थोड़े कम हो जाएंगे, तुम खुद ही साथ साथ करने लगो। कई बार मन नहीं करता है चीज़ों करने का, बोर लगता है एक ही चीज़ को पढ़ने का। तो मैं अलग अलग फॉर्मेट में चीज़ों को बता रहा हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग में कंठस्थ हो जाए, रिटेन हो जाए भाई, सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाए। समझे? तो प्लीज़ 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 अपने लाइफ को बर्बाद ना करें सिर्फ पढ़ते रहने। ज़्यादा है पढ़ते ना रहो, सिर्फ क्वेश्चन लगाओ और बार 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 करो, चीज़ों को रिवाइज करो, इवन इफ इट इज क्वेश्चन एज वेल। अगर गलत होता है उस क्वेश्चन को देखो, एनालाइज करो कि गलत क्यों हुआ। एग्जाम में क्वेश्चन कौन से अटेम्प्ट नहीं करने, कौन से करने हैं। जब तक तुम सेल्फ एनालिसिस नहीं करोगे भूल जाओ सिलेक्शन होने का। सिलेक्शन लेना है तो तुम्हें रिवीजन करना पड़ेगा, एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट फॉर योर सिलेक्शन। मैं जो कर सकता हूँ कुछ टाइम में कर सकता हूँ, कर रहा हूँ। मेरे पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट ना रहो, मैं ये भी बोलूँगा। डू थिंग्स ऑन योर ओन मोस्टली। ये वीडियोस दिखा रहा हूँ मैं, ये बता रहा हूँ, इसमें कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। इसमें सारा कुछ तो नहीं पढ़ाऊँगा ऑफ कोर्स। तो तुम्हें लाइफ में थोड़ी क्लैरिटी लानी, चीज़ें लानी, तो खुद से एफर्ट करना, खुद से मेहनत करना आना चाहिए। समझ रहे हो? ऑल्दो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैक्सिमम चीज़ें कवर कर पाऊँ। मेरा मेजर फोकस ये है कि कम पढ़ो दोस्त, कम पढ़ो, क्वालिटी पढ़ो, बट इंश्योर करो कि जो पढ़ रहे हो उसे रिवाइज करना है। अगर नहीं रिवाइज कर सकते तो पढ़ना छोड़ दो, वो चीज़ मत पढ़ो, तुम्हारे लिए नहीं है वो। यू कांट डू दैट, मतलब तुम्हारे पास इंटरेस्ट ही नहीं है ही नहीं तुम्हारे अंदर। तुम अगर वो करना होता ना तुम करते, बट तुम नहीं कर रहे हो, इसका मतलब दिक्कत है तुम्हारे अंदर। आई एम नॉट डिस्करेजिंग यू कि दिक्कत है। मैं ये भी बोलता हूँ कि कई बार होता है, सब कुछ उसका मन भी होता है, विश भी होता है, इंटरेस्ट भी होता है, बट ही इज़ नॉट डूइंग जस्ट बिकॉज ऑफ लेजीनेस, आलसीपन। तो भैया ये हो गया तो वो हो गया, तो मम्मी ने डांट दिया, तो दोस्त ये कर रहा है, वो कर रहा है, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, सोशल मीडिया चला रहे हैं। डाइवर्टेड हो यार पूरा तुम लोग। समझ रहे हो? आई विल स्ट्रेस अगेन एंड अगेन अगेन अगेन, हर वीडियो में कहूँगा, चाहे जो हो तुम सोचो। Revision is one of the most important thing, and if you have not analyzed your previous year question, then तुम कहीं तो प्रॉब्लम में हो दोस्त। इससे निकलना है ना तो दोस्त स्मार्टली चीज़ों को हैंडल करो, ठीक है? स्मार्टनेस का बस एक ही डेफिनेशन है, सिलेक्शन कैसे पाना है। चाहे जो तरीका हो, तुम्हें जो समझ में आए, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे सिलेक्शन लेना है, ठीक है? तुम्हारा यही पर्पज़ होना चाहिए। अगर तुम इसको भूल के सिर्फ पढ़ने की दुनिया में जाते हो तो तुम डाइवर्ट हो रहे हो। तुम्हारा दिमाग में रहना चाहिए कि मुझे इतना नंबर लाना है, वो कैसे लाना होगा, उसी बेसिस पे तुमको काम करना है, ना इधर ना उधर, सिर्फ एक डायरेक्शन में।
साड़ समझते हो ना, बुल, एक डायरेक्शन में एकदम फोकस करके एकदम। चलो ज़्यादा नहीं बोलूँगा, रिवाइज करो चीज़ों को। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।